नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी साथियों का जो यूथ क्लब से जुड़े हुए हैं उनका इस प्रांगण में इस जगह पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पिछले 2-3 घंटे से यहाँ आए हुए हैं। आपको 3 बजे का समय दिया होगा, 2 घंटे से आप आए हैं। आप में से कुछ साथी ऐसे हैं जो क्लब चला रहे हैं, कुछ साथी ऐसे हैं जो क्लब चलाने वाले लोगों से जुड़े हुए हैं, और कुछ साथी ऐसे भी होंगे जो इस बात को सुनने समझने के लिए यहाँ आए। तो आप सभी जनों का यहाँ स्वागत है। जो लोग क्लब की व्यवस्था को जानते समझते हैं, आपको हमारे साथी आपके गांव या पंचायत में पिछले कुछ महीनों में मिले होंगे। मिलकर उन्होंने आपको क्लब के बारे में बताया होगा, उसकी चर्चा की होगी। आपकी सहमति से आपको क्लब बनाने का अवसर भी दिया गया है। यहाँ जब आप आए हैं तो यहाँ पर भी क्लब से संबंधित बातें ही कई घंटों 2 घंटों से हो रही है। ये बार बार एक ही बात को दोहराने का प्रयास इसलिए किया जा रहा है ताकि ये बात आपके दिमाग में बैठे कि ये क्लब की परिकल्पना क्या है, इससे आप क्यों जुड़े हैं, जुड़ने से आपका या आपके समाज का क्या नफा नुकसान होना है। उन्हीं बातों को हम अपने शब्दों में आने वाले अभी 20-25 मिनट में बताएंगे। उसके बाद अगर आप में से किसी का कोई सुझाव होगा या प्रश्न होगा तो आप वो कर सकते हैं। देखिए, जो पूरी यूथ क्लब की परिकल्पना है, ये बिहार में पहली बार ऐसा कुछ किया जा रहा है। तो आप में से ज़्यादातर युवा ये समझना चाह रहे हैं, जुड़ तो आप गए हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, कैसे होगा, इसकी पूरी समझ शायद आपके पास अभी नहीं हो। तो पहले तो आप ये समझिए कि यूथ क्लब बनाया क्यों जा रहा है। यूथ क्लब इसलिए बनाया जा रहा है कि बिहार की राजनीति में अगर आप पिछले 30, 35, 40 साल का इतिहास देखेंगे तो जितने लोग भी यहाँ एमएलए एमपी बने हैं, चाहे वो जिस दल से बने हो, चाहे कांग्रेस के एमएलए एमपी हैं, भाजपा राजद लालू नीतीश के पार्टी के हैं, सबका नाम लिखिएगा, सबकी सूची बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि कुल 1250 से 1500 परिवार के लड़के ही, परिवार के लोग ही बिहार में एमएलए एमपी बनते रहे। बिहार में 3 करोड़ से ज़्यादा परिवार रहते हैं, लेकिन सिर्फ 1250-1400 परिवार के बच्चे ही राजनीति में आकर एमएलए एमपी बन पाए। ये पिछले 30 बरस में हो क्या आंकड़ा है। ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जिसके बाबूजी विधायक नहीं है, मंत्री नहीं है, अगर आप किसी बहुत बड़े बाप के लड़के नहीं हैं तो आपके लिए राजनीति में आना, खासकर चुनावी राजनीति में हिस्सा बनना, ये बहुत टेढ़ा काम है। दूसरा, ये जो प्रयास है जन सुराज का, जिसमें गांव-गांव हम कह रहे हैं कि बिहार को अगर सुधारना है तो खाली विधायक और सांसद बदलने से नहीं होगा। पूरी व्यवस्था में 1,60,000 से ज़्यादा लोग चुनाव जीतकर आते हैं, अलग अलग स्तर पर। 1,15,000 लोग तो सिर्फ वार्ड सदस्य के तौर पर जीत कर आते हैं। इसके अलावा सरपंच है, मुखिया है, जिला पार्षद है, प्रमुख है, विधायक, सांसद है। कुल 1,60,000 से ज़्यादा लोग चुनाव जीत कर आते हैं। तो अगर बिहार में नई व्यवस्था बनानी है तो आपको बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग चाहिए जो इस व्यवस्था का, चुनावी व्यवस्था का हिस्सा बन सके। तो आखिर ये बच्चे आएंगे कहाँ से? और यही ढूंढने के लिए, निकालने के लिए ये क्लब की मैंने व्यवस्था शुरू की है, जिसमें बिहार से कम 1 लाख बच्चों को, बिहार में आप जैसे 1 लाख नवयुवकों को क्लब खोलने की सुविधा दी जाएगी। क्लब के जरिए आपके पास ये अवसर होगा
कि आप सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में अपने लिए अपना नाम और पहचान बना सके, और अगर आप में क्षमता है तो आने वाले 3 से 5 साल में आप चुनावी राजनीति का हिस्सा बन सकते हैं। ये पूरा जो प्रयास है वो उसी की दिशा में है। अभी जो लड़के राजनीति करते हैं, आप सिर्फ बिहार की मैं बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश में 20 साल 25 साल का जो नवयुवक है जो राजनीति में आना चाहता है, आपके लिए राजनीति की शुरुआत का मतलब है किसी नेता या दल से जुड़ना। जो भी स्थानीय स्तर पर नेता या दल उपलब्ध है, आप उसके साथ जुड़ गए। जुड़ने का मतलब यह है कि अब आप नेताजी के आगे पीछे घूमिएगा, उनका झंडा लेकर घूमिए, उनके पक्ष में नारा लगाइए, उनके विरोधियों के विरोध में बोलिए। जब नेताजी का धरना प्रदर्शन हो तो उसका हिस्सा बनिए, नेताजी की मीटिंग हो रही है तो उस भीड़ का हिस्सा बनिए, उनके लिए कुर्सी लगाइए, स्टेज पर व्यवस्था बनाइए। लेकिन आप ये सब काम इसलिए करते हैं कि आपको लगता है कि 5-7 साल ये काम करेंगे तो हम भी धीरे धीरे नेता बन जाएंगे। तो आपकी सोच सिरे से गलत है। आपने देखा होगा कि 4 साल 5 साल 10 साल लोग बिताने के बाद जिस नेता के साथ, जिस दल के साथ आप जुड़े हुए हैं, जब उनसे आप अपने लिए कुछ मांगने जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि नेताजी ने आपको मना कर दिया, इसलिए कि वो जगह उन्होंने अपने बच्चे, अपने भतीजा, अपने भाई, अपने पत्नी के लिए रखा है। गांव देहात में आप जाइएगा, आप लोग रहते होंगे गांव में, तो बहुतेरे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आप अपना अनुभव बताएंगे। 50, 55, 60 की उम्र वाले बहुत लोग आपको मिल जाएंगे जो ये बताएंगे कि आपकी उम्र में हम भी ये राजनीति करते थे, 5 साल 10 साल किया, आटा दाल का भाव पता चला तो घर गृहस्थी में वापस आ गए। ऐसा इसलिए कि 20 से 30 साल की जो उम्र है, ये वो समय है जब आपको अपना जीवन व्यवस्थित करना है, आपको नौकरी भी ढूंढनी है, अपने जीवन यापन का व्यवस्था भी करना है। आप में से कुछ लोगों की शादी उदी भी हो जाएगी। 26, 27, 28 आते आते पारिवारिक सामाजिक दबाव इतना हो जाता है बच्चों पर कि भैया कुछ काम ही कर लो, कुछ नहीं है तो दुकानें करो, नहीं है तो घर में जो बिजनेस धंधा है उसी में हाथ बटाओ। आपको स्वयं से भी, पिताजी से, बड़े भाई से, चाचा से पैसा मांगने में शर्म आने लगेगा। तो समाज में जो 100 लोग राजनीति की शुरुआत करते हैं, उसमें 70-75 लोग ऐसा है जो राजनीति 30-35 आते आते छोड़कर घर गृहस्थी में चला आता है। उसमें 20-25 लोग जो एकदम संकल्पित हैं कि हमको राजनीति ही करना है, तो किसी न किसी दल में जुगाड़ लगाकर कोई पद पा जाता है। पद मिलने का मतलब है कि आपको युवा प्रकोष्ठ का पंचायत का अध्यक्ष बना देगा, युवा प्रकोष्ठ में, जिला में, प्रखंड में सचिव, महासचिव, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष कुछ बन जाइएगा। आपको एक बार पार्टी में, दल में जगह मिल गई तो आपको लगता है कि अब हमारा राजनीति चल पड़ा है। 2-4 आदमी नाम भी याद कर लेता है कि अरुण जेटली भी ऐसे ही स्टूडेंट नेता थे तो बड़ा नेता बन गए। अगल बगल का 4 उदाहरण भी आप खोज लेते हैं कि आप भी कैसे बड़े नेता बनिएगा। लेकिन वो पैड लेकर घूमिएगा थोड़े दिन, 5 महीना 6 महीना, तो आपको पता चलेगा कि उसका कोई औकात नहीं है। अब 10 साल आप झक मारे हैं, अपने प्रखंड पंचायत में घूमे दौड़े हैं, तो और कुछ हो चाहे नहीं, समाज में एक छवि आपकी बन जाएगी चालू पुर्जा लड़के की। लोग ये समझने लगते हैं कि ये लड़का होशियार है, चालू पुर्जा है, थाना में, ब्लॉक में काम करा सकता है। तो जो लोग राजनीति छोड़कर चले गए वो तो चले गए, जो बच गया उसका एक बड़ा हिस्सा नेता तो नहीं बन पाएगा, लेकिन छुटभइये नेता के तौर पर ब्लॉक में दलाल बन जाएगा। ज्यादातर छुटभइये नेता जो राजनीति करते हैं वही थाना में, ब्लॉक में, पंचायत में दलाली का काम करते हैं। उनको आपको अपनी जीविका भी चलानी है। घर गांव देहात में जो काम जिसका फंसा तो आपको ढूंढेगा कि चलो बचवा तनी हमार थाना में काम करा दो,
तो जाके थाना में काम कराइएगा, 2-4-500 रुपया मिल जाएगा। और 2-4-500 रुपया, 1000-5000 रुपया अफसर भी कमाया तो वो भी जान गया कि यही लड़का है जो हमको केस क्लाइंट लेकर आएगा। तो एक वर्ग है जो मैंने आपको बताया, जो राजनीति शुरू करता है, जब उसको कुछ नहीं मिलता है तो छोड़कर घर गृहस्थी में चला जाता है। दूसरा एक वर्ग है जो कि छोट भैया नेता बन के दलाली करता है। तीसरा एक छोटी संख्या ऐसे लोगों की है जो ये जान जाते हैं अपने अनुभव के आधार पर कि नेताओं और दलों के पीछे घूमने से आप नेता नहीं बन सकते, क्योंकि नेता तो आपको आपका समाज बनाता है। आपको प्रशांत किशोर नेता नहीं बना सकते, लालू नीतीश मोदी आपको नेता नहीं बना सकते। नेता आपको आपका समाज बनाता है। एक बार समाज ने आपको नेता बना दिया, चाहे 10 आदमी ने बनाया, तो कोई दूसरा दल या बड़ा नेता आपको देखकर आपको जगह दे सकता है। तो जिन लड़कों को ये बात समझ में आ जाती है, वो लोग देखते हैं कि भाई पंचायती राज का जो व्यवस्था है, इसी में चुनाव लड़के अपने लिए जगह बनाएं। तो आपने देखा होगा पूरे बिहार में हजारों की संख्या में नए लड़के वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, मुखिया, सरपंच जैसे चुनाव लड़ते हैं और कई लोगों को उसमें सफलता भी मिली। एक बार आप मुखिया सरपंच समिति बन गए तो कम से कम पारिवारिक दबाव आप पर खत्म हो जाएगा। नेता आप उससे नहीं बन जाइएगा, मुखिया बनने से आप नेता नहीं बन गए, लेकिन एक पैर रखने की जगह हो गई। ये जो पूरी व्यवस्था हम बना रहे हैं, इसमें उन लड़कों को ढूंढ कर ला रहे हैं जो सामाजिक राजनीतिक तौर पर कुछ करना चाहते हैं, अगले 3 से 5 साल में कोई ना कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं। फिर हम आपकी मदद करेंगे, आपको सलाह देकर, आपको साधन सुविधा देकर, ताकि आप सबसे पहले अपनी पहचान बनाइए। मेरे नाम का जिंदाबाद बोलकर नहीं, मेरा झंडा लेकर नहीं, मेरे नाम से वोट मांगने से, धरना प्रदर्शन करने के से नहीं, अपने समाज, अपने गांव में कुछ अच्छा काम करके। तो क्लब खोलने के लिए जो प्रक्रिया बनाई गई है, उसमें पहला काम ये बताया गया है कि 20 से 25 लड़कों का समूह बनाइए और उसका चुनकर अध्यक्ष बनिए। तो जो लड़के भी अध्यक्ष बने हैं, कम से कम इतना तो हमको पता है कि 20-25 कह रहा है, लेकिन 10-15 लड़के ऐसे हैं जो आपको अपना अगुवा या नेतृत्व देने को तैयार है। दूसरा आपको बताया गया कि अपने साथियों के बीच से 4 पदाधिकारियों का चयन कीजिए, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और सोशल मीडिया का प्रभारी। ऐसा इसलिए कि पहले दिन से आपको ये समझ हो कि राजनीति में कोई भी काम आप अकेले नहीं कर सकते, किसी न किसी दोस्त, मित्र, साथी को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। साथ ही में आपको बोला गया व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए, 100, 150, 200 लोगों को जोड़ने के लिए। कई लोगों को ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है इसलिए कि इसके माध्यम से प्रचार किया जा सके। तो आपको हम बता रहे हैं कि प्रचार करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप अगर बनाना है तो उसके लिए हमको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो तो पटना में, दिल्ली में बैठ के भी व्हाट्सएप ग्रुप बन सकता है। आपसे व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए बनवा रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि 20 लड़कों ने मिलकर क्लब की स्थापना की है, एक आदमी अगर 5 बंदे को भी जानता है ब्लॉक में, पंचायत में, गांव में, तो 100 बच्चे तो पहले दिन ही व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाने चाहिए। अगर एक दिन में नहीं जुड़ेगा तो 10 दिन में जुड़ना चाहिए। तो ये जांचने का एक तरीका है। दूसरा, व्हाट्सएप ग्रुप में कितने लोग जुड़े हुए हैं, इसमें हमारी कोई रुचि नहीं है। हमारे पास जो रिपोर्ट आता है आपके क्लब का, उसमें ये नहीं आता है कि आपके क्लब में कितने बच्चे हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप से, क्लब के व्हाट्सएप ग्रुप से कितने लोग व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़कर जा रहे हैं। जो लोग छोड़कर जा रहे हैं, ये बात 2 बात हमें बताता है। एक ये बताता है कि जिसका नाम आपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा है, उससे आपने कोई बातचीत नहीं की है, आप उसको जानते नहीं हैं, इसीलिए वो व्हाट्सएप ग्रुप में आपने जोड़ा, वो छोड़कर भागा। या दूसरी वजह ये हो सकती है
कि आपकी खुद की छवि आपके गांव पंचायत में अच्छे व्यक्ति की नहीं है। अगर आप अपने गांव में रंगदार हैं, बदमाश हैं, अच्छे छवि के नहीं हैं, तो किसी को कह के उसका नाम जोड़ भी दीजिएगा तो 5-7 दिन में धीरे से वो आदमी व्हाट्सएप छोड़कर भागेगा। इसलिए भागेगा कि उसको मालूम है कि आप गलत आदमी हैं, आज नहीं तो कल आप भी फंसिएगा, आपके साथ वो भी फंस जाएगा। तो मेरा आपको पहला सुझाव ये है कि जो ये व्हाट्सएप ग्रुप आप बना रहे हैं, इसमें आदमी चाहे 2 कम हो, लेकिन जोड़िए उसको जिससे आपका परिचय हो, जिसको आपने समझाया है कि आप कौन हैं, क्या करते हैं। अगर बहुत लोग व्हाट्सएप ग्रुप से छोड़कर जाएंगे तो आगे क्लब को मिलने वाली सुविधा में दिक्कत आएगी आपको। तीसरा, आपको एक किट भेजा गया है क्लब खोलते समय, जिसमें गांधी जी, बाबा साहब अंबेडकर का चित्र है, संविधान की प्रस्तावना है और एक कैरम बोर्ड है। ये सामान आपको क्यों भेजा जा रहा है? गांधी जी, बाबा साहब अंबेडकर का चित्र इसलिए भेजा जा रहा है कि आजकल समाज में एक चलन है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो जिसको अपना नाम लिखने भी नहीं आ रहा है, वो भी समाज में बड़े नेताओं पर टीका टिप्पणी, ओछी बात कहने से नहीं घबराता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप गांधी जी के भक्त हो जाइए, ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप बाबा साहब अंबेडकर के फॉलोअर हो जाइए। आप किसी बड़े नेता को मानिए या नहीं मानिए, लेकिन इतना जरूर स्वीकार कीजिए कि वो आपसे, हमसे बहुत बड़े थे। उनके लिए ओछी टीका टिप्पणी करना आपके व्यक्तित्व के लिए ठीक नहीं है, इसलिए उनका चित्र भेज रहे हैं। साथ में आपको एक संविधान की प्रस्तावना भेजा गया है, जिसको पढ़कर आप क्लब खोलते हैं। वो इसलिए कि भारत के संविधान में आपकी आस्था होनी चाहिए। और तीसरा, आपको एक कैरम बोर्ड भेजा गया है। तो हमने आपको कैरम बोर्ड क्यों भेजा है? हम आपको क्रिकेट भी भेज सकते थे, फुटबॉल भी भेज सकते थे। कैरम बोर्ड इसलिए भेजा गया है कि किसी भी काम को करने के लिए आपको एक कार्यालय की, एक जगह की जरूरत है, और कैरम बोर्ड एक ऐसा उपाय है कि अगर किसी ने कैरम बोर्ड रख कर खेलने की व्यवस्था करा ली है, तो हमको बिना आपके गांव में गए हुए बता सकते हैं कि आप बरामदा में खेलिए, दलान में खेलिए, कमरे में खेलिए, आपके पास कोई एक जगह है जहां 8-10 लड़के खड़ा हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। इससे आपके क्लब की शुरुआत हो गई, इससे आप नेता नहीं बन गए। साथ में आपसे ये पूछा गया कि अगले 3 से 5 साल में आप कौन सा चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप में से कई लोगों ने मौखिक तौर पर ये बोला होगा, कुछ लोगों ने लिख कर भी दिया होगा। अगर नहीं दिए हैं तो आगे अभी 11 तारीख को जब हम बुलाएंगे आपको चुनाव के लिए, उसमें हम आपसे लिख कर लेंगे आप कौन सा चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये पूरी तरीके से आपका निर्णय है। हम ये नहीं बता सकते हैं कि आपको मुखिया का चुनाव लड़ना चाहिए, वार्ड सदस्य लड़ना चाहिए कि सांसद का चुनाव लड़ना चाहिए। ये तय आपको करना है। जैसे आप अपने जीवन में तय करते हैं कि आपको बैंक का परीक्षा देना है कि रेलवे का परीक्षा देना है, आप ये तय करते हैं कि आपको बायोलॉजी पढ़ना है कि गणित पढ़ना है, आप ये तय करते हैं कि आपको बीपीएससी में जाना है कि दौड़ में जाना है, सेना में जाना है। उसी तरीके से आपको अपनी क्षमता के आधार पर ये तय करना है कि आप आने वाले 3 से 5 साल में कौन सा चुनाव लड़ना चाहते हैं। जो भी आपने लिख कर दिया होगा, 3 महीने तक आपको क्लब को बढ़िया से चलाना है। उसके बाद हम बुलाकर आपके उस चुनाव की तैयारी शुरू कराएंगे, आपको सलाह भी देंगे और जन सुराज आपको संसाधन व्यवस्था भी देगा उस चुनाव की तैयारी के लिए। लेकिन जिस चुनाव के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, जो आप लिख कर दिए हैं, उसके लिए हम आपको एक छोटा सा सुझाव दे देते हैं। आपको कौन सा चुनाव लड़ना है, अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है, तो मेरा सुझाव ये है कि जो भी आपकी क्षमता है उससे एक पायदान नीचे का चुनाव लड़िए। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने में कोई बहादुरी नहीं है, लड़ के जीतने में बहादुरी है। लड़ने को तो जाके आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ जाइए, लेकिन लड़ जाइएगा और चुनाव हारिएगा तो आपकी मुट्ठी खुल गई। तो जो कहावत है, बंद मुट्ठी लाखी खुल गई तो खाक की।
अगर आप चुनाव लड़े और जीते नहीं या बहुत मजबूती से नहीं लड़े तो लोग जान गए कि आपकी कोई औकात नहीं है। तो एक उदाहरण से आपको मैं बता रहा हूं, मान लीजिए कि आप कुश्ती करते हैं और कुश्ती की प्रतियोगिता में भाग लेने गए हैं। 60 किलोग्राम में भी कुश्ती हो रहा है और 80 किलोग्राम के में कुश्ती हो रहा है। आपका वजन है 65 किलोग्राम, तो आप 60 लड़िएगा कि 80 लड़िएगा? 60 लड़िएगा तो उसमें जीतने की संभावना ज्यादा है। और अगर 80 किलोग्राम में जाके लड़ जाइएगा तो पहले ही दौर में पहलवान आपको पटक देगा, आप बाहर हो जाइएगा। तो लड़िए वो जो जीतने की आपकी ताकत है। लेकिन जो कुछ भी आपने लिख कर दिया है, हम आपको 3 महीने के बाद उसको बुलाकर उसकी तैयारी शुरू कराएंगे। हम रास्ते में चलते हैं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं ये चुनाव में मदद के लिए। कोई आदमी, कोई लड़का मिला, बताया कि भैया हमको विधायक का चुनाव लड़ना है। उससे पूछते हैं कि अच्छा आप बताइए विधायक का चुनाव कब लड़ना चाहते हैं? तो भैया पहले एक बार लड़े थे, उसमें हमको 1500 वोट आया था। तो पूछते हैं कि भाई क्यों चुनाव लड़े थे विधायक का? तो बताता है कि भैया मन हुआ ऐसे ही कि लड़ के देखते हैं कि कैसे लड़ा जाता है चुनाव। तो हम जान गए कि ये आदमी सिरे से बेवकूफ है, इस पर कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके मुकाबले चलते हुए कोई लड़का मिलता है जो वार्ड सदस्य है 2 बार से, और कह रहा है कि भैया इस बार अगर आप मदद कर दीजिए, आपकी सलाह और मदद से हम पंचायत समिति लड़ना चाहते हैं, और अगर आप हाथ रख दीजिएगा सर पर तो हम प्रमुख बन जाएंगे। आप प्रमुख बन जाएंगे तो उसके बाद 10 वर्ष के बाद विधायक लड़ेंगे। तो हमको मालूम है कि इस लड़के में दम है, इसके पीछे ताकत लगाया जा सकता है। तो आपको तय करना है कि आपको कौन चुनाव लड़ना है। लेकिन आपने जो भी चुनाव लड़ना तय किया है वो 3 महीने के बाद आप, अगर आपने क्लब को ठीक से चलाया तो वो मदद आपको मैं करूंगा। अब अभी से लेके 3 महीने पर आपका जो काम है उसका मूल्यांकन कैसे होगा? अभी आपने 20 लोगों के साथ क्लब बनाया है, तो अब आपको जन सुराज के साथ मिलकर अपनी ताकत को 10 गुना बढ़ाना है। तो 20 लड़कों के साथ आपने क्लब बनाया, इसको 200 करना है। कैसे होगा? आपने एक कदम अपनी ताकत से 20 लड़कों के साथ बढ़ाया है, तो अब हम आपकी मदद करेंगे इसको 200 करने में। कैसे होगा? तो बहुत आसान तरीका है। आप अपने गांव में जाइए और गांव में कुछ न हो चाहे नहीं, लड़के कोई ना कोई खेल से जुड़े होंगे। अभी आप जाइएगा, आपके गांव में 20 लड़का होगा जो क्रिकेट खेलता है, उनसे मिलिए, बात कीजिए और कहिए कि अगर वो क्रिकेट जो खेल रहे हैं आपके क्लब से जुड़कर वो क्रिकेट अगर खेले, आपके क्लब का सदस्य बन जाएं, तो क्रिकेट खेलने की सारी व्यवस्था आप उनको क्लब से दे दीजिएगा। मतलब उनको खेलने के लिए बैट, बॉल, विकेट, ग्लव्स जो भी है अगर आप क्लब से मुहैया कराइए तो सारे लड़के आपसे जुड़ जाएंगे। रोज वो आएंगे जब खेलने तो अपना सामान लेने आपके क्लब पर आएंगे, और खेलने के बाद वो सामान फिर से जमा करने भी आएगा। 20 लड़का आपके क्लब पर डेली आ रहा है तो आपसे उसका परिचय हो गया, वो जान गया यही सुमित भैया हैं जो हमारा ये काम कर रहे हैं। तब इसी जैसे हम जब गांव में चल रहे तो हमने देखा कि बिहार के हर गांव में सेना में, पुलिस में जाने के लिए लोग दौड़ने का अभ्यास करते हैं। बिहार में इतनी गरीबी है कि जो ये लड़के दौड़ने का अभ्यास कर रहे हैं उनके शरीर पर एक शुद्ध कपड़ा भी नहीं है। ज्यादातर लड़के बहुत गंदी गंजी उंजी पहन के दौड़ते हैं, प्रयास करते हैं। तो आप गांव में ढूंढिए जितने ऐसे गरीब बच्चे हैं जो दौड़ने का रोज अभ्यास करते हैं, उनको एक बढ़िया गंजी और हाफ पैंट कम से कम देने का व्यवस्था कीजिए। मान लीजिए कि आपके गांव में 15 ऐसे बच्चे हैं, उनको टी शर्ट और हाफ पैंट बढ़िया बना कर दीजिए। ये सारा सामान आपको जन सुराज भेजेगा, आपको 1 रुपया नहीं लगाना है। आप उन 15 बच्चों को ढूंढिए जो आपके गांव में दौड़ते हैं, और वो 15 लोगों का टी शर्ट गंजी जब आपको पहुंच जाए तो अपना वहां खड़ा होकर उसको बांटिए। अपने नाम पर बांटिए, हमारे नाम पर नहीं बांटना है, अपने नाम पर बांटिए। उन 15 लोगों को क्लब में जोड़िए। इसी तरीके से आप अपने गांव में वॉलीबॉल का टीम बना सकते हैं, आप फुटबॉल का टीम बना सकते हैं, कबड्डी का खेलने का व्यवस्था करा सकते हैं। अभी तक का अनुभव है
कि एक गांव में 4-5 तरह के खेलने वाले लोग हैं और 70-75 लड़के बड़े आसानी से 1 महीने में लड़के जोड़ पा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको क्लब में एक और सुविधा दी जा रही है। अगर आप चाहें तो आप अपने गांव में गरीब बच्चों के पढ़ने की निःशुल्क मुफ्त व्यवस्था कर सकते हैं क्लब पर। आपके गांव में जितने बच्चे हैं, खासकर गरीब घरों के जो बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है, वो 5वां 6वां 8वां का विद्यार्थी, उसको अपना नाम लिखने भी नहीं आ रहा है, उसको 2+10 2 का पहाड़ा भी नहीं आ रहा है। तो अगर आप प्रयास करें तो अपने गांव में गरीब बच्चों को क्लब पर पढ़ने की व्यवस्था कराइए। जो व्यक्ति उसको पढ़ाएगा वो पढ़ाने का खर्चा आपको जनसुराज देगा। हर गांव में जितने क्लब हैं सबको खर्चा दिया जाएगा। लेकिन ये शिक्षक बहाली का अभियान नहीं है। आपको अपनी नेतृत्व क्षमता दिखानी है। गांव में किसी एक अच्छे आदमी को, रिटायर्ड शिक्षक को या नवयुवक को ढूंढिए जो गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहता है। 1 घंटा 2 घंटा आकर पढ़ाएगा। पढ़ाने के लिए 1000-1500 जो भी पैसा लेना चाहता है वो उसको दीजिए। वो पैसा आपके जनसुराज आपके बैंक के अकाउंट में भेजेगा। अगर आप ये 2 काम कीजिएगा तो अभी तक जितने लोग अच्छे से क्लब चला रहे हैं तो 3 महीने में कम से कम 200 आदमी जुड़ जाएगा। 50 गो लड़का अगर आके पढ़ रहा है आपके यहाँ, तो हर घर में 5 गो आदमी है, तो 100 गो लड़का 100 आदमी तो वहीं से जुड़ जाएगा। अब 50 60 70 लड़के खेलने वाले जुड़ जाएंगे। 20 30 40 आपने पहले से जोड़ रखा है। और जो व्हाट्सएप की आपकी संख्या है जो अभी 100-150 होगी, वो बढ़ के 250 300 400 हो जाएगी। 3 महीने में आपको बस इतना ही काम करना है। जिन लोगों ने भी इस सामान को लेकर अपने गांव समाज में लोगों की व्यवस्था को व्यवस्थित कर लिया, 3 महीने के बाद हम आपको बुलाएंगे और फिर आपने जो आपके लिए जो तय किया है, अगर आपने लिखा है कि आपको मुखिया का चुनाव लड़ना है, तो अब आपके मुखिया के चुनाव की तैयारी शुरू कराएंगे। आप एक क्लब चलाते हैं अपने गांव में, उससे तो मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। मुखिया के चुनाव लड़ने के लिए तो पूरे पंचायत में आपकी पहचान होनी चाहिए। तो जिन बच्चों ने भी 3 महीने में अपना क्लब बढ़िया से चला लिया, अब आपको जनसुराज ये अवसर देगा कि अपने पंचायत में आप चाहिए तो हर गांव में एक क्लब अपना आप खोल सकते हैं। तो जैसे आपने एक क्लब खोल के 200 लोगों को जोड़ा है, वैसे अगर 5 को क्लब अपना खोल लीजिएगा अपने साथी मित्रों के साथ, तो हर क्लब में 200 लड़का जुड़ेगा, तो आपके पंचायत में 5 को अगर आपका क्लब हो गया तो 1000 आदमी तो सीधे तौर पर आपसे जुड़ गया। तो पहले 3 महीने में आपको अपना क्लब ठीक करना है। फिर 3-4 महीने से अगले 6 महीने में आपको वो सुविधा, सारा क्लब खोलने का सुविधा, व्यवस्था, साधन, पैसा आपको जनसुराज देगा। आपको खाली जमीन पर इसको करना है। आपने इसको अगर साल भर में कर लिया तो साल के अंत आते आते आपके पंचायत में कम से कम 1000 लोग ऐसे होंगे जो आपको व्यक्तिगत तौर पर जानेगा, आपसे जुड़ेगा और आपकी एक पहचान, एक सोच वहां दिखेगी कि भाई यही वो लड़का है जो गांव में पंचायत में सबके खेलने का, पढ़ाई का व्यवस्था करा रहा है। इससे भी लेकिन आप चुनाव नहीं जीतिएगा। अब आपका टीम बन गया पूरे पंचायत में। अभी मुखिया का चुनाव तो 2 बरस और उसके बाद है, तो 2 बरस अब हम आपको सलाह देंगे, सुविधा देंगे कि आप वहां से चुनाव का तैयारी कैसे शुरू करना है। मान लीजिए कि आपके 5 गांव में खुल गए क्लब, तो हमने आपको बताया कि भैया पंचायत में स्वास्थ्य का शिविर लगवाइए, 3-4 गो शिविर लगवाइएगा, तो डॉक्टर दवा सब आपको जनसुराज भेजेगा। हर जगह स्वास्थ्य शिविर लगाइएगा, 200-300 आदमी आएगा, वहां खड़ा होकर भाषण दीजिए, अपनी पहचान बनाइए, लोग जानेगा कि भाई आप ही की वजह से उसका ये इलाज हो रहा है। इसी तरीके से मान लीजिए हमने आपको बताया कि आप अपने पंचायत में, अपने गांव में जितने बूढ़े लोग हैं उसका आंख का जांच कराइए, और जिसको जिसको मोतियाबिंद है उसका ऑपरेशन कराया जाए। तो जांच कराने का सुविधा जनसुराज आपको भेजेगा। आप जितने लोगों का जांच करा लिए, मोतियाबिंद ऑपरेशन 50 आदमी का कराए, तो कम से कम 50 घर का आदमी तो जीवन भर आपका एहसान मानेगा। ऐसे ही जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा, ये आपको काम करने की सुविधा और व्यवस्था, उसका संसाधन जनसुराज आपको देगा। हम आपको समय समय पर सुझाव भी देंगे कि आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं।
लेकिन करना आप ही को पड़ेगा। करने का उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई टॉनिक है कि हम आपको घोल के पिला दें और आप नेता हो जाइएगा। आप पेपर न्यूज मीडिया में पढ़ते हैं कि प्रशांत किशोर ने मोदी जी को सलाह दिया, नीतीश कुमार ममता बनर्जी को सलाह दे के जिता दिया। तो भाई हम तो सलाह ही दे सकते हैं, आपको सलाह और संसाधन दोनों दे रहे हैं, लेकिन करना तो आप ही को पड़ेगा। उनको भी करना पड़ा था, आपको भी करना पड़ेगा। एक दिन में आप नेता नहीं बन सकते, आप एक दिन में डॉक्टर भी नहीं बन सकते, एक दिन में वकील नहीं बन सकते हैं, आईएएस नहीं बन सकते हैं। तो नेता भी, विधायक, मंत्री भी आप 10 साल से कम में नहीं बन सकते, 5 साल से कम में नहीं बन सकते। बहुत आदमी को ये लगता है कि अरे भैया ये कल तक ठेकेदारी करते थे, आके यहाँ मंत्री बन गए, विधायक बन गए। आप मूर्ख हैं मेरे भाई। अगर वो ठेकेदारी करके आके मुखिया विधायक बने हैं तो ठेकेदारी करने में उनको 15 वर्ष वहां भी लगा होगा। ऐसा नहीं है कि आज घर से निकले कल ठेकेदार हो गए और परसों विधायक हो जाइएगा। कोई भी काम जीवन में 5 साल 10 साल बिना मेहनत बिना संघर्ष के हो नहीं सकता है। कम से कम हमारी समझ से नहीं हो सकता है। अगर आपको कोई दूसरा समझ है तो वो रास्ता चुन लीजिए, हमारी समझ यही है। लेकिन अगर इस रास्ते पर चलिएगा तो इस बात की गारंटी है कि अगले 3 से 5 साल में आप कोई ना कोई बढ़िया चुनाव की जीतने की स्थिति में रहिएगा। जीतना हारना तो भगवान के हाथ में है, लेकिन आपकी पहचान एक नवयुवक, एक सकारात्मक सोच वाले युवक की बनेगी। आपको लोग जानेंगे, आपको एक नेतृत्व क्षमता आपका विकसित करने में आपको अवसर मिलेगा। हर पंचायत में कई ऐसे क्लब खुल रहे हैं, 3-4 तो आपके यहाँ खुला हुआ होगा। ये संख्या अभी आने वाले 6 महीने में बढ़ के 8 से 10 हो जाएगी। हर पंचायत में 8 से 10 लड़कों को हम ये अवसर दे रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरे बिहार में 1 लाख युवाओं को अवसर ये देंगे। तो हर पंचायत में, बिहार में 8,500 पंचायत है, तो हर पंचायत में 10 बच्चा तो कम से कम हो गया। ये जो क्लब हैं ये आपस में एक दूसरे की ताकत भी है और आपस में एक दूसरे के साथ उनका कंपटीशन भी है। ताकत इस नजरिए से है कि आपके पंचायत में अगर 8 जन सुराज के क्लब चल रहे हैं और हर क्लब में 50-100 लड़के जुड़े हैं तो आप किसी भी समय 200-300 लड़के एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं। कंपटीशन इस नजरिए से कि 8 लोग अगर क्लब चला रहे हैं और 3 आदमी उसमें मुखिया का चुनाव लड़ना चाहता है तो स्वाभाविक तौर पर जो सबसे अच्छा क्लब चला रहा है मौका उसी को मिलेगा। दूसरे को ये कहा जाएगा कि भैया तुम समिति लड़ लो या वार्ड लड़ लो। तो आप जितना बेहतर काम करेंगे, जिला परिषद लड़ना चाहते हैं, अगर आप विधायक लड़ना चाहते हैं विधायक लड़िए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप विधायक लड़ना चाहते हैं तो विधायक के क्षेत्र में तो 250 गांव है, 250 गांव में लोग घर घर आपको जानना चाहिए। 250 गांव में आपको ये व्यवस्था बनानी पड़ेगी। 250 गांव में ये व्यवस्था बनाने के लिए आपको हम संसाधन देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 ट्रक सामान अभी भेज दें और आप कीजिए चाहे नहीं कीजिए। जैसे जैसे आप काम करके आगे बढ़ेंगे, अपनी क्षमता दिखाइएगा, वैसे वैसे आपकी मदद की जाएगी। अब कुछ लोगों को ये लग रहा है कि प्रशांत किशोर महाबेवकूफ आदमी हैं, ये इतना जब ये सामान सब बांट रहे हैं तो सब लड़का बिहार का जो है वो इनको लूट लेगा। कुछ आदमी को ये भी लग रहा है कि हम बहुत चालाक हैं, इनसे हम कैरम बोर्ड ले लिए और इनको बुर्बक बना दिए। मूर्ख आदमी, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप 200-400 कैरम बोर्ड लेकर भी भाग जाइएगा तो हमारे रोआ भी उससे नहीं हिलेगा। लेकिन आप कैरम बोर्ड लेकर भागे तो हमको ये पता चल गया कि आपकी औकात कैरम बोर्ड चोर की है। हम गांव गांव घूम कर ये कह रहे हैं कि समाज को मत कर हम सही आदमी निकालेंगे। तो हम कोनो हड़िया और लबनी लेके तो घूम नहीं रहे हैं कि आपको मथेंगे। यही वो मथने का तरीका है। 1 लाख बच्चों को ये अवसर देंगे। इसमें से अगर 10,000 लड़कों ने भी सही तरीके से काम किया तो वही लड़के हैं जो कल विधायक बनेंगे, मुखिया बनेंगे, सरपंच बनेंगे, जिला पार्षद बनेंगे और उसी से सुधार होगा। लेकिन अगर आपको हमने भेजा टी-शर्ट और गंजी गरीब बच्चों के लिए और आप टी-शर्ट और गंजी लेकर भाग गए या उसको चोरी कर लिया, तो अगर हमको तो पता चल गया कि भाई तो आदमी गंजी चोर है, ये हाफ पैंट चोरी करता है। अगर कल आप होकर मुखिया बन जाइएगा पंचायत के, तब तो आप साला पंचायत का ईटा बेच दीजिएगा। तो आपको लग रहा है कि आप बहुत बड़े होशियार हैं,
लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यही हमारे मूल्यांकन का तरीका है। जब तक आपको अवसर नहीं मिला है सब तो अच्छा ही है। हम आपको अवसर देकर ये मौका दे रहे हैं काम, अगर आप इसको कीजिएगा तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। हम आपको कह रहे हैं कि एक अच्छा आदमी रख के 100 बच्चों को पढ़ाइए, पैसा हम दे रहे हैं। आप अगर ये नहीं कर सकते हैं तो कल आप विधायक मंत्री बन के शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधार दीजिएगा? कल मुखिया बन के टीचर का बहाली कीजिएगा तो सबसे पहले चोरी कीजिएगा। इसीलिए ये व्यवस्था बनाए हैं। 1 लाख बच्चों को ये अवसर है। आपको आपके पंचायत, आपके गांव में अवसर मिला है। अगर आप करना चाहते हैं तो इसको ईमानदारी से कीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं है। अगर आपने क्लब शुरू किया है और अभी आपका मन नहीं है करने का, तो मेरा आपको सुझाव है कि किसी अपने मित्र दोस्त को दे दीजिए, उस पर गमछा रखकर बैठिए मत। इसलिए नहीं बैठिए कि आप अपना कुछ कीजिए चाहे नहीं, दूसरे को जिसको मदद हो सकती थी आपके गांव में, किसी बच्चे के पढ़ने की व्यवस्था हो सकती थी, किसी का आंख का ऑपरेशन हो सकता था, वो आपके गलती की वजह से नहीं होगा तो वो पाप लेकर मत जिंदा रहिए। आपने क्लब खोला, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं है, आप उसको छोड़ दीजिए, किसी दूसरे को दे दीजिए। चोरी करके भागना है तो भी भाग जाइए, आपको पता चल जाएगा क्या भाग के चोरी करके दूसरे को दे देंगे वहां। लेकिन गमछा रख के बैठिए मत। अगर आप इस काम में, इस व्यवस्था में जुड़े हैं तो ईमानदारी से इसको कीजिए। दिन में 1 घंटा 2 घंटा भी लगाइएगा तो उसी से ये काम हो जाएगा, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ाई करते हैं, बिजनेस, रोजी रोजगार करते, जो भी काम करते हो कीजिए। वो करते हुए अपने घर, अपने गांव में रह कर ये आप व्यवस्था बना सकते हैं। 2 साल 3 साल में अगर आप इसको कीजिएगा तो आपके गांव, आपके पंचायत में आपके कंधा पर हाथ रखने वाला कोई नहीं मिलेगा। इतना आप आगे बढ़ जाइएगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, करना आप ही को पड़ेगा। आप यहाँ आए, 2-3 घंटे आप बैठे हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 11 तारीख को जिले में जितने लोग अभी क्लब चला रहे हैं, करीब करीब 1000 क्लब के जो साथी हैं उनको बुलाया जा रहा है, ताकि प्रखंड के स्तर पर आप अपने नेतृत्व का चुनाव कर सके अपने बीच से। उसकी सूचना शायद आप लोगों को दी गई होगी। ये अभी जो चुनाव हो रहा है ये अस्थायी व्यवस्था है, लेकिन इसकी शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो क्लब खुलने हैं हर पंचायत में 8 से 10, अभी खुला हुआ है 2 से 3। लेकिन जिन लड़कों में भी चुनाव लड़ने का मादा है, आपसे ये आग्रह भी है कि आप 11 को आइए, चुनाव लड़िए। और प्रखंड के स्तर पर 2 बच्चों का चुनाव, 2 क्लब अध्यक्षों का चुनाव होगा, जो आगे प्रखंड के स्तर पर क्लबों के संचालन में भूमिका जिनकी होगी। 11 तारीख को आपको जगह और समय बताया गया होगा। उस चुनाव में हम खुद बैठते हैं, सारे बच्चों के सामने वोट होता है और जो लोग चुन कर आते हैं उनका परिचय भी होता है। तो आप में से जो लोग चाहते हैं उस व्यवस्था से जुड़ना, 11 को आइए, जुड़िए। हम आपसे व्यक्तिगत तौर पर 3 ही बार मिलते हैं। एक बार जब हम जिले में आए हैं तब आपके पास न्योता निमंत्रण गया होगा। एक बार जब हम आपके प्रखंड में आए हैं तब आपको बुलाया है, और फिर एक बार जब जिला को छोड़ने से पहले चुनाव कराते हैं तब बुलाएंगे। इसके अलावा जब आप 3 महीने क्लब बढ़िया से चला लीजिएगा तभी आपको हम व्यक्तिगत तौर पर बुलाएंगे। इसके साथ में आपको पीके कनेक्ट ऐप डाउनलोड कराया होगा, इसलिए कि अगर आगे कहीं हम पदयात्रा कर रहे हैं, आप मिलना चाहते हैं, कोई प्रश्न करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो वो ऐप के माध्यम से ही संभव है। व्हाट्सएप से तो बात हो नहीं सकती है। व्हाट्सएप पर तो हम आपको सूचना भेज सकते हैं या आप अपनी सूचना डाल सकते हैं। तो पीके कनेक्ट ऐप एक माध्यम है, उससे भी आप बातचीत कर सकते हैं आगे। क्योंकि समय समय पर मैं जो लोग अच्छा क्लब चला रहे हैं उनको मैं उस ऐप के माध्यम से बुलाता हूं, उनसे बात करता हूं। अगर आप उसमें आपकी रुचि नहीं है तो जहां हम रहेंगे वहां बुलाया जाएगा, वहां पर मोटरसाइकिल, बस, ट्रेन से जैसे आना होगा आइएगा। अब कल हम लोग की पदयात्रा है, शायद आपके पंचायत से भी होगी। जिनके भी पंचायत में है वो आप आइए, जुड़िए। अगर जुड़ना चाहते हैं तो 2-4 कदम चलिए, चलने का अभ्यास बनाइए, जमीन पर जुड़ने का अभ्यास बनाइए। अभी आप मुखिया विधायक नहीं बने, रोज बैठ के अपने बरामदे में, दलान में गाली देते हैं कि जो विधायक है, मुखिया है, वो स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर से नीचे नहीं उतर रहा है। वो तो विधायक मुखिया बनने के बाद नहीं उतर रहा है। आप तो अभी कुछ बने नहीं हैं।
लेकिन आपका भी पैर जमीन पर नहीं है। आप भी मोटरसाइकिल से आए, आप मोटरसाइकिल से आए, सोचे कि इनसे मिलेंगे, प्रशांत किशोर से सेल्फी खींचने के लिए मारामारी कीजिएगा। आप सेल्फी लिए मोटरसाइकिल पर बैठिएगा और भागिएगा। 2 घंटा भी आपको अपने पंचायत, आपके प्रखंड में चलने का और आपका जज्बा नहीं है। बड़ी बड़ी बात कहना बहुत आसान है। बहुत कम बच्चे हैं क्लब चलाने वाले जो कम से कम अपनी पंचायत में पूरा चलते हैं, अपने प्रखंड में पूरा चलते हैं। आप नवयुवक हैं, 4 घंटा चलिएगा नहीं। अगर हम नेता के तौर पर आपको पटना से बुलाएंगे तो 4 घंटा बस में धक्का खाते हुए आइएगा, ऑफिस के सामने 2 घंटा बैठिएगा, 10 मिनट हमसे मुलाकात हुई, फिर 4 घंटा धक्का खाते आइएगा। लेकिन जब आपको अपनी पहचान बनानी है, अपने पंचायत, अपने प्रखंड में पैदल चलना है तो नहीं कीजिएगा। नहीं कीजिएगा तो कैसे बनिएगा? अरे भाई, कोई दूसरा उपाय है नहीं। अगर बहुत लोगों को ये लगता है कि अरे इनके कहने से क्या होता है, हम तो अपने से बन जाएंगे, तो भैया अपने से आप बन सकते हैं। लेकिन हम इस विवाद में नहीं पड़ते हैं कि क्लब से आप जीत सकते हैं कि अपने समझ से जीत सकते हैं। आपको एक उदाहरण दे देते हैं। आप पढ़ाई करते हैं तो आप कॉलेज में जाकर, स्कूल में जाकर पढ़ाई करते हैं, फिर जाकर कोचिंग ट्यूशन भी करते हैं और अपने घर में भी बैठ के पढ़ते हैं। तो जो होशियार बच्चा है वो तीनों का इस्तेमाल करता है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो जो आपकी समझ है वो कीजिए, साथ में 1-2 घंटा क्लब पर लगाइए तो 2 वोटे ऐड होगा आपका। और नहीं, अगर बहुत होशियार है, सब कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो भगवान आपको, आपका भला करे, आपको शुभकामना हमारी। लेकिन अगर आप ईमानदारी से ये करेंगे तो आपके पीछे हमारी शक्ति, हमारी बुद्धि, हमारा संसाधन सब कुछ रहेगा। आप अपने गांव, अपने पंचायत में मजबूत होंगे तो जन सुराज अपने आप वहां मजबूत हो जाएगा। अगर आप जन सुराज को छोड़ भी दें तो भी आपकी पहचान एक अच्छे युवा की रहेगी, एक ऐसे व्यक्ति की होगी जिसने गांव समाज के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास किया है। अब आप आए, 2-3 घंटा से बैठे हैं, अब आपको घर भी जाने की जल्दी होगी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको सेल्फी लेना है वो 5 मिनट में ले लीजिएगा, धक्का धुक्की बहुत मत कीजिएगा। हम यहीं खड़े हैं।